हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 6 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2D के पहली हेडिंग के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। बेसिकली हमको इसका एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। चलिए शुरू हो जाते हैं। 106 लिखा है आपका, यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड किया, 2 5 = 10, 2 3 = 6। अब देखो 53 एक प्राइम नंबर है तो 53 से ही रिड्यूस होगा, 1 बार में चला गया। नेक्स्ट क्या है? 159। ठीक है, 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 5 = 15, 3 3 = 9। 53 अभी बताया प्राइम नंबर है तो ये अपने आप से ही रिड्यूस होगा। ठीक है, अगला क्या है? 371, इसको आप 7 से रिड्यूस करेंगे, 7 5 = 35। 37 में से 35 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, आगे लिखा है 21। 7 3 = कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? वेरी सॉरी बेटा। ओके, तो देखो 53 से 53 आपका 1 बार में चला गया। HCF की बारी आई तो 106 को आप क्या लिखोगे? 2 × में 53। 159 को क्या लिखोगे? 3 × में 53। और 371 को क्या लिखोगे बेटा? 7 × में 53। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? मुझे तो यही दिख रहा है। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा बेटा? आपका 53 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है आपका? 272 और 425। 272, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 = 2, 2 3 = 6, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1। 7 में से 6 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 6 = 12। 13 में से 12 माइनस करेंगे, बचेगा 1, आगे लिखा है 6। 1 और 6 मिलकर 16 हो जाएगा, 2 8 = 16। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 = 2, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1, आगे लिखा है 4, 14। 2 7 = 14। 17 को 17 से आप क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। क्लियर है? अगला क्या होगा आपका? 425। 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 8 = 40। क्लियर है? रिमाइंडर 2 बचेगा, आगे लिखा है 5, 25। 5 5 = 25। 5 से फिर रिड्यूस करेंगे, 5 1 = 5, रिमाइंडर 3 बचेगा, आगे लिखा है 5, 35। 5 7 = 35। 17 से 17 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 272 को आप क्या करेंगे बेटा? लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 17। और 425 क्या लिखेंगे? इसको भी लिख देंगे आप 5 × 5 × 17। क्लियर है? 17 और 17 क्या हुआ आपका? कॉमन आ गया, तो HCF क्या आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है ज़रा देखिए। 142, 252 एंड 630। क्लियर है? चलो इसके बाद समझिएगा बेटा इसको कैसे करेंगे। 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 7 = 14, 2 2 = 4। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 3 = 6, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, 7 में से जब 6 माइनस होगा, आगे लिखा है 2, 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा, 2 6 = 12। 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 = 2, 2 8 = 16। ठीक है, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 9 बार में जाएगा। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 बार में जाएगा। उसके बाद 3 से रिड्यूस करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। ओके, आगे क्या लिखा है? 252, इसको भी रिड्यूस कर लेंगे। 2 से रिड्यूस करेंगे, ये हो जाएगा 126। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, ये हो जाएगा 63। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, ये हो जाएगा 21। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, ये हो जाएगा 7। फिर 7 से रिड्यूस करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें कई बार बता चुका हूँ, इस वजह से थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो के लिए ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, आगे क्या लिखा है आपका? 630। देखो 2 3 = 6, 2 1 = 2, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, जब 3 में से 2 माइनस होगा, आगे लिखा है 0। 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 = 10 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो 315, ये किस नंबर से जा रहा है? ये 5 से जा रहा है। 5 6 = 30, रिमाइंडर 1 बचेगा, आगे लिखा है 5, 15, तो 5
3 ज़ा 15 हो जाएगा। फिर 3 से रिड्यूस कर दो 21 जाएगा। फिर 3 से रिड्यूस करोगे तो 7 जाएगा। फिर 7 से रिड्यूस कर दोगे तो 1 चला जाएगा। क्लियर है? अब लिख लेते हैं बेटा 144 को। क्या लिखा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 252 को क्या लिखेंगे बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है? 630 को क्या लिखेंगे बेटा? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो, एक तो आपका ये 2 कॉमन हो गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एक आपका ये 3 कॉमन हो गया, ये वाला, ठीक है। उसी के से आपका ये वाला 3 भी कॉमन हो गया जो तीनों में आ रहा है। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। 7 इन दोनों में आ रहा था लेकिन इसमें नहीं आ रहा है 144 वाले में, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देखो 119753204389। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इसके बाद समझिएगा बेटा, ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में टफ लग रहा है लेकिन है ये भी आसान। 1197 किससे डिवाइड हो रहा है? देखो 3 से चेक करते हैं। 9 7 16 या 7 9 16, 16 2 18, 1 1 मिल के 2 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। 3 से रिड्यूस करते हैं। 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचा, आगे लिखा है 9। 29, 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, आगे लिखा है 7। 27, 3 9 ज़ा, ठीक है। फिर 3 से रिड्यूस कर दो, ये 1 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 7 से रिड्यूस कर दो, 7 1 ज़ा 7, 13 में से 7 माइनस करोगे बचेगा 6, आगे लिखा है 3, 63 हो जाएगा। 7 9 ज़ा 63। 19 को 19 से रिड्यूस करोगे 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे क्या लिखेगा? 5 3 2 0 लिखा है। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 बचा, आगे लिखा 3, 13 हो गया। 2 6 ज़ा 13 हो गया, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, आगे लिखा है 2, 12 हो जाएगा ना। 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, आगे लिखा है 0। एक बार फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, आगे लिखा है 3, 13 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12 होगा, फिर 13 में से 12 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, आगे देखो फिर से 2 लिखा है तो फिर से 12 हो जाएगा। फिर 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। और 0 लिखा था तो 0 लिख दिया। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे कितना आएगा? 1 3 3 0, ठीक है। अच्छा, आप 7 से रिड्यूस कर दो। 7 से रिड्यूस करोगे तो ये 1 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, ये 0 बार में चला जाएगा। देखो 133 19 बार में चला गया तो 133 19 बार में जाएगा, 0 लिखा है 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको 19 से रिड्यूस कर दो तो ये 10 बार में चला जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे आप जो भी नंबर लो प्राइम होना चाहिए। 19 आपका प्राइम है, 7 प्राइम है, ठीक है। अब 2 से रिड्यूस कर दो, अब आसान हो गया ना, ये 1 बार में चला गया। समझ में आया? अच्छा, अगला देखो 4 3 8 9। इसको आप किस नंबर से रिड्यूस करोगे? ये किस नंबर से हो रहा है चेक करते हैं। 4 3 7, 7 8 15, 15 और 9 24, ठीक है। यानी ये 3 से रिड्यूस हो रहा है। 3 से कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 1 बचेगा, आगे लिखा है 3। फिर 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, आगे लिखा है 8। 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 7 से रिड्यूस करिए। 7 2 ज़ा 14, 63 अब एक साथ लेना पड़ेगा 9 बार में, तो एक 0 लगाएंगे तब 9 लेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखो ये आपका जो क्वेश्चन है ये 19 बार में जा रहा है, 209। देखो 19 1 से 19 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। जब 20 में से 19 को घटाओगे माइनस करोगे, आगे अगेन लिखा है 9 तो फिर से 19 हो जाएगा, फिर से ये 11 बार में चला जाएगा, ठीक है। सॉरी 11 तो आपका प्राइम नंबर है तो 11 से ही रिड्यूस होगा 1 बार में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं। आखिरी के दो से तीन क्वेश्चन हर हेडिंग में अच्छे रहते हैं, ठीक है। 1197 को क्या लिख सकते हो आप? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19, ठीक है। 5320 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 19 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है?
4 3 8 9 को क्या लिखोगे बेटा? 3 इंटू 7 इंटू 19 इंटू में 11। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन तो मुझको ये 19 दिख रहा है, ठीक है, और आपको ये 7 दिख रहा है, यही दोनों चीज़ कॉमन दिख रही है, तो इसको आप लिख लोगे। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 7 को उठा करके 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 133 आ जाएगा, ठीक है। कर लो साइड में। 7 9 जा 63, 63 के 3 कैरी लगा 6, 7 1 जा 7 और प्लस 6 करेंगे तो 7 और 6 मिल के हो जाएगा 13, तो 133 आ जाएगा आंसर में। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा है, कह रहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सा मेथड इस्तेमाल करके निकालना है? डिवीजन मेथड इस्तेमाल करके निकालना है। और डिवीजन मेथड बेटा सबसे आसान है, जो इससे पहले किया ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी आसान है, ठीक है। टाइम सेविंग मेथड है, कम समय में निकाल आता है, और आसान भी है। देखो कैसे, 58 है और 70, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप 70 को 58 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 70 को आप यहाँ 58 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। चलिए करते हैं, देखिए क्या आता है। ये 1 बार में जाएगा तो 58 बचेगा, माइनस किया, रिमाइंडर बचेगा 12। क्लियर है? अब जो 12 बचा है ना, पलट के फिर इसको लिखेंगे 58, बस आप ये ध्यान रखिएगा। और जब तक ये पूरा कट नहीं जाएगा इसको लिखते चले जाएंगे हम। रिमाइंडर 12 बचा था, 58 पलट के लिख दिया। अब देखो क्या आएगा, ये 4 बार में गया, कितना हो जाएगा ये? 48, माइनस करेंगे तो 10 आएगा रिमाइंडर, 12 पलट के फिर से लिखेंगे। जो चीज़ यहाँ पे रहती है ना, यहाँ पे, उसको पलट के फिर से लिख देते हैं नेक्स्ट वाले में। 10 1 जा 10 हो जाएगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, 10 को पलट के फिर से लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, रिड्यूस हो गया ना। जो आखिरी में यहाँ पे बचता है वही आपका क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो एचसीएफ आपका कितना हो गया इस क्वेश्चन के लिए? 2 हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 399 है, 437 है, कर लेते हैं। चलिए 437 को 399 से आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। देख के ही लग रहा कि 1 बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, ये हो गया 12, 13 रहा होगा पहले जब उधार दिया है, अब 12 हो गया, 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3, 399। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी इतनी सी मेहनत है, ठीक है। कैसे क्या करोगे? देखो 1 मिनट बेटा, हाँ ठीक है, 399 है ना, तो ये 1 बार में जाएगा तो कितना बचेगा? 38, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। बेटा अब इसको उतारने के लिए ना यहाँ पे आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि आप जाहिर से आप दिमाग लगाओ, 3, समझना मेरी बात, 38 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 380 आएगा, और 380 को जब माइनस करोगे तभी तो 19 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे या तो ऐसा भी समझ लो, आपने 38 में से 39 में से 38 को माइनस किया, रिमाइंडर 1 बचा, आगे 9 लिख दोगे, लेकिन देखो 9 जा नहीं रहा है ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पॉइंट वगैरह तो लगाओगे नहीं, तो यहाँ पे आप एक 0 लगा दोगे, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। 19 रिमाइंडर बचा, 38 को फिर से पलट के लिखोगे आप यहाँ पे। अगर 19 की टेबल आती है तो वेल एंड गुड, वरना आपको ट्राई करना पड़ेगा। 19 2 जा होता है 38, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? 19 आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1045 है और 1520 है, कर लेंगे बेटा, आसान है। 1045 से आप डिवाइड कर दोगे 1520 को, कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, तो 1045 माइनस किया, 10 में से 5 गया तो बचा 5, ये 12 रहा होगा, अब 11 बन जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, ये 4 बन गया होगा, 4 में से 0 जाएगा तो बचेगा 4, 1045।
ठीक है। अच्छा 475 को अगर आप 2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, 475 को अगर आप 2 टाइम्स कर दो तो 2 5 से 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 2 7 से 14 और 1 15, 15 के 5 कैरी लगा 1 और ये आपका 2 4 से 8 और 9, तो 950 हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे किया भी है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। तो ले जाते हैं बेटा, 3 बार में तो ज़्यादा ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 2 बार में कितना हो जाएगा, 950। 5 में से 0 क्या तो बचा 5, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, 95 हो गया, 475, ठीक है। अब 95 को वो कर लेते हैं, 95 को 5 टाइम्स ट्राई करिए, 5 5 से 25 के 5 कैरी लगा 2, 5 9 से 45 और 2 47 हो जाएगा, ठीक है। यानी डायरेक्ट जा रहा है ये आपका 5 टाइम्स में, 475 आ गया। क्लियर है। SCF क्या हो गया आपका, ये हो गया। क्लियर है अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो 1965 और 2096 इसको भी कर लेंगे बेटा। 1965 आप यहाँ लिखोगे और 2096 आप यहाँ लिखोगे। कितनी बार में जाएगा ये, 1 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 1965, माइनस करिए, 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, 9 में से 6 गया तो बचेगा 3 आपका, और ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, ठीक है। 1965 पलट के इसको लिख दिया। ये 1 बार में जाएंगे तो 131 बचेगा, माइनस करिए, 6 में से 1 गया तो बचा 5, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, और आगे 5 लिखा है तो 5 लिख लेंगे। अब इसको ट्राई करते हैं 131 को 5 टाइम्स में, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 5 1 ज़ा 5 और +1 6 हो जाएगा। अच्छा अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने 5 टाइम्स में ही क्यों ट्राई किया, 4 टाइम्स में भी तो कर सकते थे, आपको कैसे पता चला। तो बेटा देखो यहाँ पे 5 है, और अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी मेरे जाके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, इस वजह से मैंने 5 से ट्राई कराया था। लेकिन किस्मत की बात देखो ये पूरा पूरा चला गया, ठीक है। तो 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 655, ये आपका SCF आ जाएगा, ठीक है, 131। क्लियर है अच्छे से। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा क्या लिखा है। 2 2 4 1 को 2 3 2 4 क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, SCF निकालना है बेसिकली। तो 2 2 4 1 से आप 2 3 2 4 को क्या करोगे, डिवाइड करा दोगे। चलिए डिवाइड कराते हैं, 1 बार में जाएगा ये 2 2 4 1, माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो बचा 3, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, फिर 2 2 4 1, ठीक है ना। अब देखो 83 है, 2 2 4 है, तो 83 को अगर आप 3 टाइम्स में ले जाओ बेटा तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ज़्यादा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 2 टाइम्स में ले जाना पड़ेगा। 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, तो 2 बार में ले गया मैं, कितना आया 166, माइनस करेंगे, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा, चलिए 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8। क्लियर है। अच्छा ये आपका 12 रहा होगा जब इसने इसको उधार दिया होगा, कैरी दिया होगा जब, अब 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। आगे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 83 को अब आप 7 से ज़रा वो कराइए, 7 3 से 21, 21 के 1 कैरी लगा 2, 7 8 से 56 और 2 58, ठीक है ना। तो कितनी बार में गया, 7 बार में गया, 581, माइनस कर दिया, SCF कितना आ गया, 83 आ गया। क्लियर है।